तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर। इसका डेरिवेशन बहुत ही ईजी है। हमें इसमें क्या सीखना है बोलने से आपका फेज डायग्राम बनाना। ये बातें क्लियर है? तो इसको शुरू करने के पहले दैट इज कंसिडरेशन पार्ट, लेट अस कंसिडर अ रेजिस्टर विथ रेजिस्टेंस। उसमें रेजिस्टेंस कितना है? विथ रेजिस्टेंस R is connected across a alternating EMF। ये बातें क्लियर है? तो डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। डन। ये हमारा रेजिस्टेंस है R। अब देखो ऑल्टरनेटिंग EMF को बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं। डन। ऐसे बना देंगे और यहाँ पे एक ऐसा एस्केमाफिक बना देंगे। इसका मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग EMF है। ये बातें क्लियर है? सो यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिंग EMF E दिया है। ये जो भी E होगा वो कितना होगा? इसका पीक वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी जैसा, ऐसा ही होगा। ये हमने इक्वेशन पहले भी किया है। नाउ करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दैट इज E इज इक्वल टू IR। क्या ये बातें क्लियर है? सो यहाँ से मैं अगर I निकालना चाहूँ तो I क्या होगा आपका? E अपॉन R। तो दिख रहा है ना, आप जितना EMF दोगे, सपोज अपने 10 वोल्ट जनरली से के लिए कोई अपने इफेक्टिव वैल्यू 10 वोल्ट का दिया तो ये रेजिस्टेंस से ड्रॉप होगा, इसलिए EMF से हमेशा कम होता है आपका करंट। ये बातें क्लियर है? क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस कोई वायर में हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। ये बातें क्लियर है? सो यहाँ से I निकालते हैं, E का वैल्यू डालेंगे। E का वैल्यू कितना है हम पे? E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? E नॉट अपॉन R साथ में साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये तो टाइम के साथ फंक्शन है। ये तो एक E नॉट क्या है? पीक EMF जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा। सो I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R, दैट इज E नॉट अपॉन R। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? मैक्सिमम करंट। ये बातें क्लियर है? इंटू साइन ओमेगा टी। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास दो इक्वेशंस। ए था हमारा कॉज, ए था हमारा इफेक्ट। कॉज क्या था? EMF। इसके वजह से रेजिस्टेंस में से जब फ्लो हुआ प्रोड्यूस क्या हुआ? करंट। ये बातें क्लियर है? तो अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज फेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेज के लिए पहला फेज इक्वेशंस लिखना होता है। दैट इज फर्स्ट हमें निकालना होता है फेज इक्वेशंस। तो फेज के इक्वेशंस क्या है? फेज इक्वेशंस क्या चाहिए हमें? बेसिकली हमें चाहिए कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है यहाँ पे? कॉज का इक्वेशन है दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज EMF इज द कॉज। रिजल्ट क्या हुआ आपका? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। डन। इनके बीच में कितना फेज का डिफरेंस है? तो निकालो फटाफट। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कॉज का, देखो ये हुआ रिजल्ट में कितना है? फेज कितना है? एंगल कितना है? ओमेगा टी माइनस क्या बोलते हैं किसकी वजह से हुआ था? कॉज क्या है? रिजल्ट में ओमेगा टी का फेज है, ये है कॉज में भी फेज कितना है? ओमेगा टी है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 0। ये हो गया फेज इक्वेशन करके। दूसरा हमें बनाना है वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम को बनाते हैं इस बार। तो वेव डायग्राम के लिए ऐसे ले लेंगे। ए मान लेते हैं EMF ब्लैक वाले को एक कैपिटल E नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। डन। ये 0 होगा, फिर है सम सॉर्ट ऑफ T/4 टाइम। डन। यहाँ पे आपका T/2 टाइम। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? आपका 3T/4 और यहाँ पे फाइनली आपका T। डन। सेम अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो? इन टर्म्स ऑफ π/2। ये होगा पाई, ये 3π/2 और ये आपका 2π। ये बातें क्लियर? तो फर्स्ट हम निकालते हैं EMF का इक्वेशन। तो EMF कुछ ऐसा होगा, ये गया मैक्सिमम वैल्यू पहुँचा, फिर डाउन लिया, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ आगे ऐसा कंटिन्यू कर रहा होगा। ये बातें क्लियर है? ये है आपका EMF, पीक EMF का। ए ब्लैक वाले से मैंने बना दिया। अगर मैं सिमिलरली चाहूँ करंट का बनाने के लिए, तो करंट क्या होगा? इससे एनी हाउ कम होगा। जो पीक वैल्यू था उससे दिख रहा है ना, I नॉट कम हो रहा है, तो जो करंट होता है वो बेसिकली इससे कम होता है। लेकिन क्या इनके बीच में कोई फेज़ रहेगा? नहीं, इनके बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगे। ये बातें क्लियर है? ये जो आपके पास वैल्यू आया, ये क्या है? I नॉट का वैल्यू है। ये मैंने बना दिया वेव डायग्राम। अब लास्ट बचता है हमारे पास फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम बनाते हैं। फेज़र डायग्राम जो कि हमें ए साल दिया गया है। क्या हमें याद है इसको कैसे बनाना है? चार डंडी खींच लेना है इसके लिए। ये हमने चार डंडी खींच लिया। डन। अब फर्स्ट हमें क्या बताना है? ये है हमारे पास EMF।
ये वेक्टर किसका है, ईएमएफ का वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ए वाला जो लेंथ मिलेगा हमें ना, ये जो हमें लेंथ मिलेगा ये कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इनके बीच का यहाँ पे एंगल ओमेगा टी। सिमिलरली आपका जो करंट है इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो ये भी साथ में चलेंगे, लेकिन ये जो वेक्टर करंट का जो वेक्टर मैं बनाऊंगा एकदम इसके ऊपर में, इसका वेक्टर का वैल्यू कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये कम होता है। डन। तो यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे करके, तो ये जो पार्ट बनेगा ना, ये जो आपका पार्ट बनेगा ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट दिखाएगा जो कि आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे इम्प्लाइज फेज डिफरेंस जिसको कि फाई से लिखते हैं वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ये था हमारा डेरिवेशन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर्स। हम आगे देखेंगे इंडक्टर जो कि आपका सोलिनॉइड था ना, सोलिनॉइड अपोज करता है करंट को, हमने देखा है। फिर हम कैपेसिटर उसको भी डालेंगे तो उस केस में दिखेगा कि फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, ये जो करंट है वो आउट ऑफ फेज हो रहा है। सीन कुछ ऐसा हो जाएगा, जब आपका करंट बढ़ रहा होगा, देखो जब आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है वो टाइम करंट 0 था। डन। तो कॉज पोटेंशियल बढ़ा था, करंट 0। फिर आपका पोटेंशियल कम हो रहा है, उस टाइम में करंट बढ़ा। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, कॉज पोटेंशियल बढ़ा था तो ऑब्वियसली करंट को भी बढ़ना है, तो करंट तब तक बढ़ा, लेकिन जब तक करंट बढ़ा तब तक पोटेंशियल फिर कम हो गया, तो तब करंट मैक्सिमम था। डन। फिर हम देखेंगे ओके अभी पोटेंशियल 0 हो चुका है तो करंट को भी 0 होना है, तो करंट जब तक 0 करेगा तब तक अपना पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ चुका होगा। ठीक है, फिर दिखेगा एक है नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ चुका है तो करंट क्या करेगा, अपने आप को नेगेटिव में बढ़ाएगा, तब तक पोटेंशियल 0 हो चुका होगा। तो हमें ऐसा दिखेंगे कि इनके बीच में एक फेज का क्या है, दिक्कत है। इनके बीच में एक फेज ये लोग ओबे नहीं कर पा रहे, डन है, वो आउट ऑफ फेज हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा आउट ऑफ फेज नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, एंगल 90 से हो जाते हैं। डन। वो सारे हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।